आज हम बात करने वाले हैं एक अच्छी पाठ योजना तैयार करने के लिए दोस्तों। कक्षा 8वीं के सामाजिक अध्ययन के विषय भूगोल में से किसी एक पाठ का चुनाव करना है और उसकी पाठ योजना तैयार करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि छात्राध्यापक या छात्रा अध्यापिका का नाम हमें सबसे पहले प्रारूप में बनाना पड़ेगा पाठ योजना तैयार करने के लिए। फिर ये जो लिखेंगे हम राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड में लिखेंगे हम अध्यापिका या अध्यापक का नाम, फिर बनाएंगे नीचे जस्ट लिखेंगे तिथि यानी कि कौन से तारीख, फिर विषय यानी विषय रहेगा सामाजिक अध्ययन यानी कि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल, और प्रकरण हम बात करें आज जैसे कि वन के ऊपर बात करें, फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे। और इधर फिर राइट हैंड पे लिखेंगे कक्षा, तो कक्षा को इसके बारे में बात कर रहे हैं हम 8वीं की। औसत आयु उसमें लिखेंगे, फिर जस्ट साइड में नीचे लिखेंगे कि अवधि कब तक ये कंप्लीट होना चाहिए। अब इसके व्यवहारगत उद्देश्य कुछ इस प्रकार से हैं कि जैसे पहला देखा जाए कि छात्र वन के प्रकार तथा लाभ बता सकेगा। इससे छात्र सदाबहार वन के क्षेत्र और वृक्ष बता सकेगा। छात्र पतझड़ वाले वनों में पाए जाने वाले मुख्य वृक्षों के नाम बता सकेगा। फोर्थ है छात्र पतझड़ वाले वनों का क्षेत्र बता सकेगा। 5 है छात्र मरुस्थलीय वन में पाए जाने वाली वनस्पतियों की मुख्य विशेषता बता पाएगा। छात्र मरुस्थलीय और वन क्षेत्र को समझ सकेगा कि किस प्रकार से वहाँ की मिट्टी होती है। छात्र डेल्टाई वनों के मुख्य वृक्ष बता पाएगा। 8वां है छात्र डेल्टाई वनों का क्षेत्र समझ सकेगा। छात्र पर्वतीय वनों में पाए जाने वाले वृक्षों की विशेषता बता सकेगा। छात्र पर्वतीय वन क्षेत्र बता सकेगा। छात्र विभिन्न प्रकार के वनों का क्षेत्र भारत के मानचित्र में दर्शा सकेगा। यानी कि सभी चीजें, वन के प्रकार, उसके लाभ, सदाबहार वन क्या है, पतझड़ वाले वन क्या है, उनके नाम क्या है और कौन कौन से क्षेत्र में होते हैं, मरुस्थलीय वनस्पति की विशेषताएं क्या हो सकती है, डेल्टाई वन में पाए जाने वाले कौन कौन से मुख्य वृक्ष होते हैं, पर्वतीय वन कैसे होते हैं और उनका क्षेत्र कौन सा होता है, और भारत के मानचित्र में इनको दर्शा सकेगा। ये हमारी पाठ्य योजना के अंतर्गत रहेगा व्यवहारगत उद्देश्य के लिए। अब इसके लिए हमको सहायक सामग्री क्या चाहिए, तो भारत का मानचित्र और वन वितरण ये होना चाहिए। वनों से प्राप्त वस्तुओं के नमूने और चार्ट होने चाहिए हमारे पास। इसके पहले दोस्तों पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में क्या रहेगा, छात्रों ने जो वन से प्राप्त अनेक वस्तुएं देखी है उनका प्रयोग किया जाएगा, मतलब उनको बताया जाएगा कि आपने क्या क्या देखा है, पहचान पाएंगे। प्रस्तावना, दरवाजे किस वस्तु के बने हैं, फर्नीचर किस वस्तु से बनता है, गोंद व लाख कहाँ से मिलता है, गेंद और बल्ला किस वस्तु का बना है, जलाने के लिए लकड़ी कहाँ से प्राप्त होती है, इतनी अधिक लकड़ी कहाँ से प्राप्त होती है और वन से क्या तात्पर्य है, ये समस्यात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। उद्देश्य कथन में दोस्तों, छात्रों आज हम वन और उनसे लाभ और उनके प्रकार के विषय के बारे में अध्ययन करेंगे, ऐसा हम उनको बताना है। 4 कॉलम तैयार करेंगे। जैसे सबसे पहला रहेगा शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु के अंतर्गत वन का अर्थ रहेगा और शिक्षक व शिक्षिका की क्रिया, उसमें रहेगा हरियाली किस ऋतु में अधिक होती है, दूसरा रहेगा पेड़ पौधे किसने लगाए हैं, तीसरा रहेगा जब किसी स्थान पर बिना उगाए बहुत से पेड़ उगाते हैं तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, ये उनसे क्वेश्चन करेंगे। छात्र क्रियाएं करेंगे यानी कि छात्र संभावित उत्तर देंगे। वर्षा ऋतु में हरियाली अधिक होती है, उनसे पूछेंगे कि कब हरियाली किस ऋतु में अधिक होती है, तो वो बच्चे बताएंगे कि वर्षा ऋतु में हरियाली अधिक होती है। पेड़ पौधे किसने लगाए, तो पेड़ पौधे स्वयं उगाते हैं और जब किसी स्थान पर बिना उगाए हुए पेड़ उगाते हैं तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, उनसे पूछा जाएगा। श्यामपट्ट कार्य यानी कि हम ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे वर्षा ऋतु में हरियाली अधिक होती है। शिक्षक शिक्षिकाएं का जो कथन रहेगा वो फर्स्ट ये रहेगा कि जहाँ उचित भूमि और जलवायु प्राप्त होने पर पेड़ पौधे स्वयं उगाते हैं वे क्या कहलाते हैं, वन कहलाते हैं। वनों से लाभ, वनों से हमें क्या लाभ है,
वनों से जलाने और फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी प्राप्त होती है। वनों से चंदन की लकड़ी, गोंद, लाख, रबड़, कत्था, जड़ी बूटियां प्राप्त होती है। वनों से जलाने और फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी भी प्राप्त होती है। वनों से चंदन की लकड़ी, ये सब हम वनों के लाभ का वर्गीकरण करेंगे। दूसरा छात्र, या बोल सकते हैं कि हम छात्राध्यापक या छात्रा अध्यापिका, जो सेकंड चरण रहेगा उसमें छात्र अपने उनसे कहेंगे हम कि छात्रों आपने ठीक बताया, इन वस्तुओं को हम देख सकते हैं, देखते हैं, प्रयोग करते हैं, इनसे आर्थिक लाभ होता है, इसलिए इन्हें प्रत्यक्ष लाभ कहा जाता है। परंतु वनों से अप्रत्यक्ष लाभ भी है, इन लाभों को हम अनुभव करते हैं। तो वो कहेंगे कि वन जलवायु को प्रभावित करती है, वन वर्षा को प्रभावित करते हैं, वन हवा और पानी के वेग को कम करते हैं, वन बाढ़ पर रोक लगाते हैं जिससे भूमि का अपरदन रुकता है और भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, वन वायु प्रदूषण को भी रोकते हैं। फिर उनसे हम कहेंगे कि वनों के प्रकार लिखे, तो भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, ये सब उनसे बात करेंगे। तीसरा सोपान रहेगा दोस्तों कि भारत में मुख्य रूप से वन कौन कौन से होते हैं, उनको कितने प्रकार में बांटे जा सकते हैं। जैसे रहेगा सदाबहार वन, पतझड़ वाले वन, मरुस्थलीय वन, डेल्टाई वन, पर्वतीय वन, ये उनसे पूछा जाएगा। जैसे उनकी वर्णन विधि द्वारा सदाबहार वनों का क्षेत्र, मुख्य वृक्ष और उनकी विशेषताएं बताई जाएगी। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य बिंदु अपनी कॉपी पर क्या करेंगे, नोट करेंगे। जैसे सदाबहार वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। वन क्षेत्र में पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। सदाबहार वन सघन होते हैं। इनकी विशेषताएं, पेड़ जो होती है ये 60 मीटर से अधिक ऊंचे होते हैं, यानी कि 60 मीटर मतलब 120 फीट। और ऊपरी सिरा जो होता है छतरी नुमा होता है। घने होने के कारण इन वनों से गुजरना दुभर होता है। मुख्य वृक्ष है महोगनी, ताड़, बांस, बेत, सिनकोना सदाबहार वन के मुख्य वृक्ष माने जाते हैं। फिर उनसे क्वेश्चन करेंगे कि पतझड़ वाले वन किन किन परिस्थितियों और किन किन क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। फिर छात्र उत्तर देंगे। पतझड़ वाले वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होती है। इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और तराई क्षेत्र आते हैं। फिर पतझड़ वाले वनों में पाए जाने वाले वृक्ष कौन कौन से हैं, ये हम बात करेंगे। तो पतझड़ वाले वनों में मुख्य रूप से साल, सागवान, एबोनी, रोजवुड, शीशम, चंदन, सेमल के वृक्ष पाए जाते हैं। फिर उनसे क्वेश्चन करेंगे मरुस्थलीय वन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो मरुस्थलीय वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा बहुत कम होती है। इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी हरियाणा है। फिर पूछेंगे मरुस्थलीय वनों में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष कौन से है। तो मरुस्थलीय वनों में पाए जाने वाले वृक्ष कीकर और बबूल है। डेल्टा वन कहाँ पाए जाते हैं। डेल्टा वन समुद्र के समीप नदियों के डेल्टा में पाए जाते हैं। डेल्टा वन मुख्य वृक्ष कौन से है। तो डेल्टा वन जब पूछेंगे तो सुंदरी नामक वृक्ष डेल्टा वन का मुख्य वृक्ष है। फिर पूछेंगे पर्वतीय वन का क्षेत्र पता ही है। तो पर्वतीय वन मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। पर्वतीय वनों में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष कौन से हैं और इनकी क्या विशेषता है। तो बताएंगे कि पर्वतीय वन 1000 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर मिलते हैं। इनमें पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष है पर्वतीय वनों में मुख्य रूप से जैसे पूछा जा सकता है ओक, पाइन, चीड़, देवदार, ये सब आदि जो वृक्ष है ये पाए जाते हैं। और इसके पत्ते कोनिकल कोन के होते हैं। फिर उनको हम रिपीट करवाएंगे, पुनरावृत्ति करवाएंगे। वन से क्या तात्पर्य है, वनों की भिन्नता का कोई एक कारण बताइए, सदाबहार वनों में पाए जाने वाले वृक्षों की विशेषता बताइए, सदाबहार वनों को अधिक प्रयोग क्यों नहीं हो पाता है, पतझड़ वाले वनों के मुख्य क्षेत्र बनाइए, वनों के लाभ समझाइए, वनों के संरक्षण की आवश्यकता है। फिर दोस्तों इसके बाद हम उनको गृह कार्य दे देंगे। और गृह कार्य में क्या देखेंगे, वनों का प्रकार, मुख्य वृक्ष, उपयोग एवं उद्योग, राज्य का नाम। तो एक लाइन में वन का प्रकार लिखेंगे, मुख्य वृक्ष लिखेंगे, उपयोग एवं उद्योग, राज्य का नाम। जैसे हमने नाम वन का प्रकार दे दिए सदाबहार वन, अब इनके मुख्य वृक्ष कौन से है, उपयोग उद्योग क्या है, राज्य का नाम क्या है। फिर पतझड़ वाले वन, मरुस्थलीय वन, डेल्टाई वन, पर्वतीय वन, ऐसे बहुत सारे हम वन के बारे में दे देंगे।